हेलो, कैसे हो बच्चों? गुड मॉर्निंग। बढ़िया होंगे सब। आज मैं आपके लिए अलंकार की क्लास लाई हूँ। अलंकार समझने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी जो काम है वो है शब्द के अर्थ को समझ लो। शब्द के अर्थ को अगर आपने समझ लिया तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अलंकार हो या कोई भी परिभाषा, किसी भी और शब्द की भी परिभाषा हो, उस शब्द को आप समझ लो, उसके अर्थ को समझ लो। आधे से ज़्यादा परिभाषा तो आपको ऐसे ही समझ आ गई। अब जो थोड़ा सा रह जाता है वो हम उदाहरण में समझ लेते हैं, इसलिए उदाहरण पर सबसे अधिक ध्यान दिया करो। उदाहरण अगर आपने समझ लिया तो शब्द का अर्थ और उदाहरण मिलकर आपके दिमाग में वो गहरे में उतर जाती है चीजें, उस आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास अरुणा कालिया के साथ। आज मैं लाई हूँ अलंकार। अर्थालंकार के अंतर्गत आते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार। ये नए सिलेबस के आधार पर हमारे पास सिर्फ 3 अलंकार हैं जो आपके अर्थालंकार के अंतर्गत आते हैं। इससे पहले मैंने शब्दालंकार के अंतर्गत भी बताया था, उसमें सिर्फ एक अलंकार है, वो है श्लेष अलंकार, जो पिछले वीडियो में मैं बता चुकी हूँ। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार से। सबसे पहले इसका अर्थ समझ लो। उत्प्रेक्षा शब्द का मतलब होता है अनुमान लगाना, है ना। तो अनुमान लगाना अगर इसका अर्थ है तो इसके उदाहरणों में भी आप देखेंगे कि मानो शब्द अधिकतर लगा होता है। मानो, मनु, जानो, जनु, जनहु या फिर जैसे या फिर त्यों, इस तरह के शब्द लगे होते हैं। उन शब्दों का भी मतलब यही है कि अनुमान ऐसा लग रहा है जैसे ऐसा हो, अनुमान लगा रहे हैं कि ऐसा हो। ठीक है, तो अब इसके देखो, इसका हमें अर्थ समझ में आ गया। अब इसके उदाहरण को हम देख लेते हैं। विधि निधि दीन लेत जनु छीने। विधि निधि दीन लेत जनु छीने। अब यहाँ पर जनु शब्द आया है, जनु का के कारण जनु में है, इसलिए यहाँ पर हम देखें कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। विधि निधि दीन, यानी कि विधि ने निधि, निधि का मतलब होता है धन दौलत, धन दौलत दी, लेकिन ऐसा लगा जैसे लेत जनु छीने, जैसे कि छीन लिए हो, वापस ले लिए हो। तो ये जो भी कविता, इससे पहले मैंने एक एक लाइन लिखी है, आप पुस्तकों में से इसकी नेक्स्ट लाइन भी या इससे पहले वाली लाइन आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक एक लाइन ली है ताकि आप उदाहरण को समझ लें और यहाँ पर इसके भाव को समझकर आपको पहली लाइन भी अपने आप ही समझ आ जाएगी। आपके पुस्तकों में लिखी हुई आप देख सकते हैं। तो यहाँ जनु शब्द आया है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ दूसरा उदाहरण देख लो। मानो झूम रहे हो तरु भी मंद पवन के झोंकों से। अब यहाँ पर मानो शब्द आया है। मानो का मतलब है कि ऐसा लग रहा है जैसे तरु, तरु मतलब वृक्ष भी झूम रहे हो मंद पवन के झोंकों से। मंद पवन ऐसे चल रही है जैसे कि उसके झोंके आ रहे हैं और उसमें पेड़ भी झूम रहे हैं, ऐसा लग रहा है। तो मानो शब्द के कारण यहाँ पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। ये बात एकदम क्लियर हो गई। अब ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण आपकी पुस्तकों में लिखे हुए हैं, आप देखो उनमें मानो, मनु, जानो, जनहु और ज्यों, जैसे ये शब्द कविता में अंकित हैं। आप उनके अनुसार ये देख सकते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण। अब आगे देख लो अतिशयोक्ति। अब अतिशयोक्ति शब्द का अर्थ ही समझ लो। अतिशय, अतिशय मतलब बहुत अधिक, उक्ति का मतलब बोलना, बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा कर बोली जाने वाली जो बातें हैं, यानी कि आप कह सकते शेख चिल्ली वाली बातें कि वास्तविकता में वो कुछ भी नहीं है, लेकिन हम इतना बढ़ा चढ़ाकर बोलते जैसे कि हम वास्तव में ऐसा हो रहा हो। तो बढ़ा चढ़ाकर यानी असंभव बात को संभव करके दिखाना, जहाँ दिखाई देता है वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अब उदाहरण देख लेते हैं कि कैसे। एक साथ रघु ने पैरों से चापा अविकल। अब एक साथ रघु ने पैरों से चापा, पैरों से चापा यानी एक ही कदम, एक
पैर से इस तरह फैलाया कि पूरी धरती को ही नाप दिया। क्या ऐसा संभव है मनुष्य के रूप में? मनुष्य एक ही पैर से चापा मतलब नाप लिया, अविकल बिना विचलित हुए एक पैर से पूरी धरती नाप ली हो, तो यह संभव नहीं है। लेकिन यहाँ पर संभव करके दिखाया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। यहाँ पर असंभव बात को संभव करके दिखाया है ना। अब दूसरा देख लो उदाहरण, राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार। अब यहाँ पर भी राणा अभी सोच रहा है। आपने कहानी सुनी होगी, जब राणा प्रताप घोड़े पर बैठे दौड़ रहे हैं और बीच में रास्ते में एक तालाब नदी सी आ जाती है, तो अभी राणा प्रताप सोच रहे हैं कि नदी पार कैसे की जाए। और चेतक उनका घोड़ा बहुत समझदार था, आपने ये भी सुना होगा कि उनके मन की बात समझ लेते थे। तो अभी राणा ने कहा भी नहीं चेतक से, घोड़े से, और घोड़ा जो था वो उस पार भी पहुंच गया। तो ये भी अतिशयोक्ति बात है, एक असंभव बात को संभव बनाकर दिखाया है। राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार। यहाँ पर भी अतिशयोक्ति अलंकार है, क्योंकि संभावना इस तरह से जताई गई है कि असंभव बात को संभव करके दिखाया है ना। तो यहाँ पे अब दूसरा देख लो, मानवीकरण अलंकार। अब जैसे कि यहाँ पे शब्द से ही पता चल रहा है, मानवीकरण यानी मानव की अनुभूति। जहाँ पर मानव की अनुभूति दिखाई जाती है, लेकिन मानव की उपस्थिति नहीं है। मानव की उपस्थिति दिखाई गई है कल्पना में, कवि ऐसी कल्पना कर रहे हैं कि वहां पर मनुष्य है जो ये कार्य कर रहा है, लेकिन मनुष्य होता नहीं है। ऐसे में मानवीकरण अलंकार होता है। तो कैसे, उदाहरण देख लेते हैं। थकी अनमनी धूप मांगती है जल में बाहें। अब यहाँ पर थकी अनमनी धूप, अब धूप को थकी अनमनी कहा है कि धूप चिलचिलाती हुई, गर्मी में दोपहर का समय है और इतनी चिलचिलाती हुई धूप में जो है धूप भी, यानी कि जो धूप खुद ही गर्म है, वो धूप को भी कवि ने थका हुआ बताया है कि वो भी गर्मी के कारण जो है इतनी थक गई है, अनमनी हो गई है कि अपना कार्य कर रही लेकिन बेमन से कर रही है। ऐसा लग रहा है कि वो भी मांगती है जलमय बाहें। अब उसको भी एक ठंडक चाहिए, ऐसा लग रहा है उसे भी कोई ऐसी ठंडक वाली चीज़ें चाहिए जो ऐसा लगे जैसे कि कोई बाहें जल में बाहें उसे आकर आगोश में ले ले, ताकि वो गर्मी से तृप्त हुए कुछ राहत पास ले। तो यहाँ पर धूप को मनुष्य यानी कि एक युवती के रूप में देखा है कवि ने, थकी अनमनी धूप, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार आया है ना। अब दूसरा उदाहरण देख लो, सागर के उर पर नाच करती हैं लहरें मधुर गान। सागर के उर पर नाच करती हैं लहरें मधुर गान। तो यानी कि यहाँ पर सागर के उर का मतलब हृदय, सागर यानी कि महासागर, जो पानी का था, जहाँ समुद्र है, जहाँ था पानी है, उसकी लहरों पर यानी उसके हृदय पर नाच करती हैं। जब लहरें उठती हैं और गिरती हैं, तो कवि की कल्पना ये बताती है कि लहरें जो हैं नृत्य करती हैं, और नृत्य करने से जो पानी के उठने गिरने से जो आवाज़ आती है, उस आवाज़ को उन्होंने मधुर गान का नाम दिया है। तो सागर के उर पर, अब यहाँ सागर के उर पर, यहाँ पर भी सागर तो व्यक्ति नहीं है, उसका हृदय नहीं है, लेकिन यहाँ पर कवि ने सागर को भी एक मनुष्य बताया है, मनुष्य के हृदय पर, और जो लहरें हैं उनको भी एक मानव के रूप में देखा है, यानी कि नृत्य तो मानव ही कर सकता है। तो यहाँ पे लहरें नाच करती हैं मधुर गान, और यहाँ पर सागर के हृदय पर नाच कर जो आवाज़ निकलती है वो उसे मधुर गान बताया है। तो इस तरह से यहाँ पर भी मनुष्य होने का आभास दिख रहा है, इसलिए यहाँ पर भी मानवीकरण अलंकार है।
तो इस तरह से आपने इसके मीनिंग को समझ लिया। अब आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब भी आप इस तरह से उदाहरण आप देखेंगे पुस्तकों से, आप खुद ही पहचान लेंगे कि ये उदाहरण उत्प्रेक्षा का है, ये उदाहरण मानवीकरण का है, ये उदाहरण अतिशयोक्ति का है। तो इस तरह से आप उदाहरण और छांटो, और छांटने के बजाय आप पुस्तकों में देखकर अपने आप ही देखो कि इसके अनुसार आप देखो, पेंसिल से मार्क करो, अच्छा ये लिखा है, अच्छा यहाँ पर मानो आया है, तो ये तो उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। यहाँ पर जो है बहुत बढ़ा चढ़ाकर बात कही। एक और छोटा सा उदाहरण अतिशयोक्ति का मैं आपको बता दूं, बहुत ही सरल है और आपको याद भी हो जाएगा, बहुत जल्दी से उसकी बात समझ में आ जाएगी। हनुमान की पूंछ पर लग ना पाई आग, लंका सिगरी जल गई गए निशाचर भाग। अब ये बात, इससे सरल कोई उदाहरण नहीं हो सकता शायद, कि जब लंका में गए थे हनुमान जी सीता माता का पता करने, तब वहाँ की बात है कि हनुमान की पूंछ पर लग ना पाई आग, लग भी नहीं पाई थी आग, और पूरी लंका जल गई और जो निशाचर थे यानी राक्षस थे वो भाग गए। तो यहाँ पर भी बहुत ही अतिशयोक्ति बात कही गई है, बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है, तो इसलिए यहाँ पर भी अतिशयोक्ति अलंकार है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अब आपका काम ये है कि आप और सारे उदाहरण इकट्ठे करो, और जितने उदाहरण आप लेकर आओगे, आपको जो इनका जो परिभाषा है, इनकी जो बारीकियां हैं वो स्पष्ट होती चली जाएंगी। सिर्फ आपको ये करना है कि हर एक टॉपिक का जो दो मैंने बताए हैं, आप कम से कम 10-10 उदाहरण ले लो, और 10-10 उदाहरण जब आप छांट लोगे, फिर उसके बाद जब आप MCQ के क्वेश्चन यानी कि वैकल्पिक जो प्रश्न देखेंगे, उसमें से आपको छांटने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, है ना। तो इसलिए इसके उदाहरण सबसे ज़्यादा समझो, अभ्यास करो, और ना समझ आए तो आप कमेंट करो, कमेंट में पूछो, और अगर आपको समझ में आया तब भी आप कमेंट करके बताओ कि आपको कितना समझ में आया है, ताकि मैं भी खुश हो जाऊं कि मेरे बच्चों ने अच्छे से समझ लिया है, और अगले नए टॉपिक की ओर मैं भी बड़े आराम से चल पड़ूं और आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आऊं। तो मुझे इंतज़ार है आपके कमेंट्स का। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर भी कर दो। तो चलिए इंतज़ार करते हैं अगले वीडियो तक के लिए। बाय बाय।